Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Let's start self practice 8H. 8H एक्सरसाइज जो हमारी इंटरेस्ट पे बेस्ड है। इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। बस सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट हमें कब मिलता है? जैसे जब हम कोई अमाउंट को, अपनी कोई अमाउंट है उसको बैंक में पे करते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं, तो उसके रिटर्न में वो बंदा हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। जैसे मैंने किसी को उधार दिए, 100 रुपये उधार दिए, उसने कुछ टाइम बाद रिटर्न में मुझे 120 रुपये दिए, तो 20 रुपये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। जो एक्स्ट्रा रुपये अमाउंट पे करना होता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का एक फॉर्मूला है, वो याद कर लेते हैं। सभी पूरी एक्सरसाइज में यही हम अप्लाई करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, हर जगह यही पे फॉलो होगा। प्रिंसिपल क्या होती है? जो अमाउंट जो पे किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और रेट ऑफ परसेंट कि कितने परसेंट पे दिया है, जैसे 5% पे दिया है या 3% पे दिया हुआ है, और टाइम कितने टाइम के लिए दिया हुआ है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। ये रूल हम सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड ईच मिसिंग वैल्यू। हर मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें फर्स्ट में क्या है? आई फॉर इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। इफ़ प्रिंसिपल दिया हुआ है P इक्वल टू 800, रेट कितना है? 5%। PA मतलब पर एनम, एनम मतलब एनुअल। कभी कभी ये जो रेट है वो हमारा हाफ ईयरली भी होता है, ये इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। ये एनुअल रेट है, मतलब साल में 5% होगा। और टाइम कितना है? T हमारा 2 साल का है। अभी हमें फॉर्मूला लगा के सीधा ही निकाल लेंगे। I इक्वल टू तो क्या था? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो I इक्वल टू आ गया 800 मल्टीप्लाई R कितना है? 5, टाइम कितना है? 2 साल, और इसके नीचे क्या आ गया? अपॉन 100। तो 100 हमने कर दिया नीचे, 2 0 से 2 0 कट गई। आई इक्वल टू क्या आ गया? 8 को मल्टीप्लाई करो 5 से 40, और फिर 40 को मल्टीप्लाई करो 2 से 80, तो ₹80। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल भी रुपीज़ में था, तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? ₹80। क्वेश्चन 2 भी हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, रेट दिया हुआ है 6.5%, और टाइम 3 ईयर का हमें दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट का रूल सेम वही लगाएंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। इंटरेस्ट पता करना है। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 5000। ठीक है। रेट कितना है? 6.5, और टाइम कितना है? 3 ईयर अपॉन 100 कर दिया। तो अभी क्या करेंगे? इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैं इजी करने के लिए डेसिमल हटाती हूँ पहले। 5000 6.5 का डेसिमल हटाते हैं तो 65 हो गया। और उसके लिए हमें नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 मल्टीप्लाई 3 का 3, और जो ये 100 मल्टीप्लाई था ये 100 का 100 लिख दिया। हो गया। 0 से 0 कट दी, ये वाले 0 से ये 0 काट दी। अभी मल्टीप्लाई करो 5 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर हमारा आएगा इंटरेस्ट इक्वल टू ₹975 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 देखो, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? आर मतलब हमें रेट फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है। ठीक है। तो रूल वही वाला हम लगाएंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू
प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। अभी इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट के प्लेस पे हम इंटरेस्ट रख देंगे। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 364, ये यहीं पे रख देंगे, ये रुपीज़ में है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 1300 प्रिंसिपल 1300 है, 1300 हमने लिख दिया। रेट हमें पता नहीं है, रेट का आर ही रख दिए हैं। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम 7 दिया है अपॉन 100। अब जैसे हम जो हमारी इसको क्या ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है। 364, ये 100 डिवाइड हो रहा है आर से, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। और 1300 मल्टीप्लाई है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना हम चेंज। 7 भी मल्टीप्लाई है तो 7 भी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा आर के। चलो अब क्रॉस कट करते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई। अभी इसको सीधा, एक सेकेंड, 7 के टेबल से काटते हैं। 7 1 जा 7, 5 जा 35, 1 बचा और 4 14, 7 2 जा, कट गया। अभी 13 की टेबल से काटो, 13 1 जा 13, 4 जा। हमारा रेट जो है वो हमेशा परसेंट में आता है, तो हमारा रेट क्या हुआ, रेट इक्वल टू 4%। क्वेश्चन 4 देखो, प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है। इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹440, रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 4 ईयर। रूल वही नहीं लगाएंगे, ठीक है। हमें गिवन क्या है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट की जगह पे रख देंगे इंटरेस्ट कितना है 440, दैट इज इक्वल टू पी। हमें गिवन नहीं है तो पी का पी रहने देते हैं। आर हमें गिवन है, आर कितना है 5 और टाइम कितना है 4 अपॉन 100। अब इसको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 440 का 40 रह जाएगा, 100 डिवाइड हो रहा है पी से तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, ये आंसर जो आएगा वो हमारा पी आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। अभी कट करते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 0 की 0, 4 से कट करते हैं, 4 1 जा 4 11 जा 44 0। पी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, सॉरी, पी इक्वल टू आ गया 110 को मल्टीप्लाई करो 20 से, 2200 हमारा पी आ गया। ये हमेशा रुपीज़ में आता है तो प्रिंसिपल 2220 रुपये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन 5 में हमें फाइंड आउट करना है टाइम, और हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट दिया हुआ है 455 रुपीज़, रेट 7% और प्रिंसिपल है 1300। रूल वही लगाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट की जगह पे इंटरेस्ट रख देते हैं। इंटरेस्ट था 455, पी कितना था, प्रिंसिपल था 1300 और रेट कितना था 7, टाइम का हमें पता नहीं है, अपॉन 100, ठीक है। अब इसको इन सबको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 455 मल्टीप्लाई 100, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई 100, और ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा इक्वल टू आएगा टाइम के, कितना टाइम लगेगा। 00 से 00 काटती, 7 के टेबल से काटते हैं, 7 1 जा 7 6 जा 42, 3 बचा 3 और 5 35, 7 5 जा 35। अब 13 की टेबल से 13 1 जा 13, 5 जा, टी इक्वल टू कितना आया 5 आया, और टाइम हमेशा किस में आता है, ईयर में, टी इक्वल टू 5 ईयर्स।
क्वेश्चन 6 देखो, आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद द क्रेडिट बैलेंस इन अ सेविंग अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है अर्निंग सिंपल इंटरेस्ट को जोड़कर इतना हो जाता है। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है जो हमारा प्रिंसिपल था और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के कितना हो जाता है 585 रुपीज़ 75 पैसे। ठीक है। द ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी वाज 550। ओरिजिनल अमाउंट ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है। व्हाट वाज द इंटरेस्ट रेट, तो हमें इंटरेस्ट रेट पता करना है। गिवन हमारे पास क्या क्या है, टाइम है, सबसे पहले टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स लिख दिया। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जो ओरिजिनल अमाउंट थी, ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी ₹550 और अमाउंट जो हमारी इंटरेस्ट को जोड़ के थी वो कितनी है 585 रुपीज़ 75 पैसे। ये हमारा अमाउंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हमें निकालना क्या है कि उसमें इंटरेस्ट कितना है अमाउंट में। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल को। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 585 रुपीज़ 75 पैसे में से माइनस करने हैं 550 रुपीज़, हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट कितना आया हमारा 35 रुपीज़ 72 पैसे। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अभी हम रूल लिखते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। इंटरेस्ट की जगह पे रखते हैं, इंटरेस्ट था 35 रुपीज़ 72 पैसे। अभी प्रिंसिपल गिवन थी, प्रिंसिपल कितना था 550 रुपीज़। रेट नहीं दिया हुआ था तो आर को आर रहने देते, टाइम दिया था 2 ईयर्स अपॉन 100 हो गया। यहाँ तक आया समझ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 35 रुपीज़ 72 पैसे, 100 यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। 550 रुपीज़ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो गए और 2 जो मल्टीप्लाई है वो भी इधर डिवाइड हो गया। ये हमारा आर आ जाएगा। ये डेसिमल था। ठीक है। अभी मैं डेसिमल को हटा ही लेती हूँ। डेसिमल कैसे हटाएंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट ही जाएगा। क्या आएगा हमारे पास 3572 अपॉन 550 मल्टीप्लाई 2 से काटती हूँ मैं, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आएगा 1786। या तो इसको और काट लो या सीधा डिवाइड कर दो। मैंने सीधा डिवाइड किया तो मेरे पास आया डेसिमल में इसका आंसर आएगा 3.247। आर इक्वल टू इतना आया हमारा। जो हमारा रेट है वो परसेंटेज में आता है ना, 3.2। 4 को मैं 5 बना देती हूँ। 5 क्यों बनाया, क्योंकि पीछे 7 है। अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम सेकंड वाले नंबर में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं। तो हमारा रेट कितना हुआ 3.25%। क्वेश्चन 7 देखो, इन व्हाट टाइम विल 1860 रुपीज़ अमाउंट टू 2641 रुपीज़ 20 पैसे एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनुअम। रेट दिया हुआ है हमें 12% और प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 1860 रुपये से चेंज होके हुई है ना 2641 रुपये 20 पैसे। तो हमारे पास प्रिंसिपल ये है और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है। ये हमारा अमाउंट है।
अभी हमें निकालना है, टाइम निकालना है। गिवन में हमारे पास प्रिंसिपल है ये 1860 रुपये। अमाउंट कितना है 2041.20। रेट हमें दिया हुआ है, टाइम हमें निकालना है। अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट। आई इक्वल टू जो अमाउंट दिया है उसमें से माइनस करना है प्रिंसिपल, तब हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो माइनस करते हैं, चलो किस में से माइनस करना है, 12,641 रुपीज़ 20 में से माइनस करना है 1,860 रुपीज़। हमारे पास आता है 781 रुपीज़ 20। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, P × R × T अपॉन 100। इसी से हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट गिवन, इंटरेस्ट हमने निकाल लिया था, तो इंटरेस्ट के प्लेस, आई के प्लेस पे हम इंटरेस्ट रख देते हैं। कितना है 781.20। ये इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल था 1,860, वो प्रिंसिपल रख दिया। रेट 12%। और टाइम नहीं पता तो टाइम का T रख देते हैं। अब इनको लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अभी क्या करेंगे, अभी डेसिमल हटा दूँ मैं, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल हट जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। अब इसको काटते हैं 12 से, 12 की टेबल से सीधा काटते हैं। देखो 12 1 जा 12 6 जा 72, 6 बचे, 12 5 जा 60, 1 रहा, 12 1 जा 0, T आ गया। अब अगर आप और काटना चाहते तो और काट लीजिए, वरना इसको सीधा डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद में हमारे पास आएगा 3.5 ईयर। टाइम किस में होता है, ईयर में होता है ना, तो हमारा टाइम कितना आ गया 3.5 ईयर। यस। क्वेश्चन 8 देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ₹7,300 का। फ्रॉम दिया हुआ है 10 मई 2017 टू 10 सितंबर 2017। यहाँ ईयर्स में नहीं दिया हुआ है, यहाँ डेज में दिया हुआ है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एट 5% एनुअम, और रेट हमें दिया हुआ है 5%। अभी क्वेश्चन में हिंट दी हुई है, इसी से हम समझ लेते हैं। अगर हिंट नहीं दी होती तो हम खुद से निकालते। देखो मई में कितना, मंथ में कितने डेज होते हैं 31, तो 10 मई से शुरुआत हो रही था, 10 माइनस कर दिया, 21 डे तो हमारे मई के हो गए। जून में 30, जून के 30 ऐड करें, जुलाई में 31 वो ऐड करें, अगस्त में 31 होती है तो 31 ऐड करें, और सितंबर में 10 डे तक था तो ये ऐड करके हमारे पास डेज आ जाते हैं 123 डेज। और 123 डेज अपॉन 365, ये हमारी ईयर बनती है। ईयर में हमें ये क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमारा जो रेट है वो एनुअल दिया हुआ है, तो इसको ईयर में लिखना पड़ा हमें, ठीक है। हमें दिया हुआ क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹7,300। टाइम जो हिंट में टाइम दिया हुआ है वही ले लेते हैं, 123 अपॉन 365 ईयर। रेट हमें दिया हुआ है, और इंटरेस्ट निकालते क्या, इंटरेस्ट का रूल वही है, P × R × T, ठीक है। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो गया
जो पी हमें दिया था 7300 मल्टीप्लाई रेट क्या था 5 और टाइम क्या है 123/365 ये नीचे रख दिया अभी। और ये मल्टीप्लाई 100 से करना है ना, ठीक है। ये तो रूल में है ना 100 मल्टीप्लाई करना, वो 100 मल्टीप्लाई किया है अभी, ठीक है। टेबल से इनको कट करते हैं, क्रॉस कट करते हैं, 0 से 0 कट गई। अभी 73 की टेबल से ये सीधा कट रहा है 365, 73 पंजा और ये 73 5 जा पे आता है, 5 से 5 कट रहा है। इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा ₹123। क्वेश्चन 9 देखो, आ सम ऑफ ₹400 अमाउंट टू 480 इन 4 ईयर। 400 रुपये से कोई अमाउंट 480 हो जाती है 4 साल में। व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 2% बढ़ा दिया जाए तो अमाउंट क्या हो जाएगी, ये हमें पता करना है, ठीक है। गिवन हमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 4 ईयर्स। उसके बाद प्रिंसिपल क्या है 400 रुपये से बढ़ा था ना, ₹400 कितना हो गया था, ₹480 हो गया था 4 साल में। अभी हम क्या निकाल लेंगे, अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है तो इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट आई इक्वल टू अमाउंट माइनस पी, दैट इज इक्वल टू 480 माइनस 400, आई इक्वल टू 80 रुपीज़। अभी अब रूल रखेंगे, रूल क्या था, आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। आई हमारा आ चुका है, आई की जगह पे 80 लिख दिया। पी हमें पता ही था, कितना था 400। रेट हमें नहीं पता है, वो पहले हम निकालेंगे। टाइम 4 ईयर 100 से डिवाइड करेंगे। अभी क्या करेंगे, इनको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। 80 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 400 मल्टीप्लाई 4, ये हमारा रेट आ जाएगा। 0 से 0 गई, 4 1 जा, 4 2 जा 0, 20, 4 की टेबल से 4 5 जा। रेट कितना आ गया हमारा, रेट किस में होता है, रेट इक्वल टू 5। रेट हमेशा परसेंट में होता है ना, तो 5%। अब उसमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम 5% नहीं, जो रेट था उसको 2% इंक्रीज कर देते हैं। इफ़ द रेट इंक्रीज्ड by 2%, then द न्यू रेट कितना हो जाता है, 5% में ऐड करना है 2%, तो कितना हो गया 7%। अब हमें क्वेश्चन में आगे बताना है कि 7% अगर रेट था तो अमाउंट कितनी है। पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इक्वल टू 400 रुपीज़ पे 4 साल के लिए दिए हैं और 7% के रेट से दिए हैं। कितना आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो हमारा आया 112। आई इक्वल टू आ गया ₹112। देन अमाउंट बताना है हमें, अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आई लिख रही हूँ मैं, कंप्लीट नहीं लिख रही। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 400 प्लस 112,
अमाउंट इक्वल टू हो गया ₹512। क्वेश्चन 10 देखिए, ऑन अ सर्टन सम, कोई राशि है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6¼ years became 3/8 of the sum, find the rate of interest। कोई राशि है जो 6¼ ईयर में कितना बन जाती है, उस राशि का 3/8। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में गिवन लेट द प्रिंसिपल भी, प्रिंसिपल हम मान के चलते हैं P, ठीक है, हमने प्रिंसिपल मान लिया। और इंटरेस्ट क्या है, 3/8 ऑफ P, मतलब 3P/8 हो गया। टाइम गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 6×4 = 24 और 1 25/4 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा टाइम भी गिवन है। अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे, वही इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करके, I = P × R × T/100। I हमारा आ चुका है, I कितना है, 3P/8। प्रिंसिपल हमने P ही माना था, R हमें पता नहीं तो R, और T कितना है, 25/4/100, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इस इन सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। 3P/8, 100 डिवाइड है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ×4, नीचे P और 25, ये हमारा आ जाएगा। देखो P से P क्रॉस आउट हो गया, 3 आ गया, ठीक है। 25 की टेबल से 25 1 जा 25, 4 जा 100, 4 की टेबल से 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 की टेबल से काट दो, 2 1 जा 2 2 जा 8। आर क्या आया हमारा, 6, और हमारा जो रेट है वो परसेंटेज में आता है, इसलिए R = 6%। क्वेश्चन 11 देखो, अ सम डबल्स इटसेल्फ इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट। कोई राशि है जो 8 साल बाद डबल हो जाती है, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। टाइम गिवन है 8 ईयर, लेट द प्रिंसिपल भी, प्रिंसिपल क्या मान के चलते हैं हम, P, देन द अमाउंट इज, तो अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल हो रही है P का तो 2P हो गई। अभी हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। I = अमाउंट माइनस P, 2P - P, दैट इज इक्वल टू P। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, I = P × R × T/100। I हमने निकाला है, अभी क्या आया था, P आया था, और प्रिंसिपल हम मान के चले थे P। R हमें निकालना है, टाइम 8 ईयर है अपॉन 100। इसको लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, P × 100 हो गया अपॉन P × 8, P से P क्रॉस आउट हो गया, और 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 5, 25 ज़ा 100। तो R = क्या आया हमारा, R = आ गया हमारा, रेट जो है वो परसेंटेज में होता है 25/2%। इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5% हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन 12 देखो,
In how many years will the simple interest on the sum of money be equal to the principal at the rate of 16 whole 2 upon 3% per annum? हमें क्या बताना है, कितने साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा अगर रेट क्या दिया हुआ है 16 whole 2 upon 3%। लेट द प्रिंसिपल भी हम मान के चलते हैं पी, देन इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट भी हमारा पी होगा। हमें इंटरेस्ट पी इक्वल लेके आना है ना, प्रिंसिपल के इक्वल, तो इंटरेस्ट भी पी है। रेट क्या है, रेट मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं 50/3%। ठीक है, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। इंटरेस्ट हमने निकाला था वो क्या है पी, प्रिंसिपल हम क्या मान के चलते हैं पी, रेट क्या है 50/3, टाइम क्या है, टाइम हमें निकालना है और अपॉन 100 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड सभी को, P × 3 × 100 अपॉन P × 50, ये हमारा टाइम आएगा। ठीक है, P से P क्रॉस आउट हो गया, 50 की टेबल से 51 जा 52 जा, T इक्वल टू क्या आ गया 6, और जो टाइम है वो हमारा आता है किस में है, ईयर्स में। टाइम इक्वल टू 6 ईयर्स। आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस 8H कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन, शेयर with your friends. I will upload next video soon. Till then, bye bye, take care.